ब्लैक मैजिक का प्रभाव कैसे दिखता है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके घर में है या आपके आसपास ब्लैक मैजिक का कोई प्रभाव तो दिखता होगा। ब्लैक मैजिक का प्रभाव दिखता है। ब्लैक मैजिक में क्या काला जादू के जैसा बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। काला जादू का प्रभाव बहुत गलत है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से इंसान मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि वो लड़की है या लड़का है या परिवार में है या कोई जान पहचान में है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करो। हम मना कर देते हैं। क्यों? कि बहुत गलत चीज़ है। जो गलत चीज़ है वो गलत है। गलत विधियाँ हम नहीं करते। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ने बहुत सारे डीएम हमें करते हैं कि नेगेटिविटी के बारे में या कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें मैसेज करते हैं कि हमारा ये काम बनवा दो, ये काम बनवा दो। बट मैं आप सभी को टीवीटी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हम सब आपको कंटेंट दे रहे हैं। आप प्लीज़ अपने-अपने काम अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगे, उन लोगों के पास में जाएँ और आप सबको नेगेटिविटी के लिए जो क्वेश्चन्स आते हैं, उन सबके लिए जागरूक करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर रवि जी हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज देंगे। नमस्कार रवि जी। नमस्कार मैडम। आज मैं आपको वशीकरण, पितृदोष, काला जादू, इन बातों पे बहुत से टॉपिक बताऊंगा, बहुत सी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ब्लैक मैजिक का प्रभाव कैसे दिखता है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके घर में है या आपके आसपास ब्लैक मैजिक का कोई प्रभाव तो दिखता होगा। ब्लैक मैजिक का प्रभाव दिखता है। ब्लैक मैजिक में क्या काला जादू के जैसा बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। काला जादू का प्रभाव बहुत गलत है। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक के बारे में आपको बताता हूँ कि बहुत से इंसान मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि वो लड़की है या लड़का है या परिवार में है या कोई जान पहचान में है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करो। हम मना कर देते हैं। क्यों? कि बहुत गलत चीज है। जो गलत चीज है वो गलत है। गलत विधियां हम नहीं करते। आपके पास कोई कॉल या कोई किस्सा ऐसा है जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो? हाँ, मेरे पास एक किस्सा है। ब्लैक मैजिक वेस्ट बंगाल का है, कलकत्ता इस साइड का वेस्ट बंगाल का है। तो एक लड़का है, लड़की, दोनों लव मैरिज, आपस में एकदम खुश थे, लव मैरिज हो गई, सब कुछ हो गया, बिल्कुल अच्छे हैं। उसकी मम्मी ने उस लड़के पे ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया कि वो लड़की उससे दूर हो गई। लव मैरिज हुई है, दोनों परिवार की मर्जी से हुई है, लेकिन उसकी मम्मी ने उस पर ब्लैक मैजिक करवाया। और वो लड़के ने मेरे को कॉल किया था। तो वो लड़के ने मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसके ब्लैक मैजिक के बारे में उसको जब बताया, उसको मैंने सब कुछ समझाया, तो उसने मेरे को बोला कि हाँ गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ब्लैक मैजिक में क्या है, इंसान का माइंड भी डाइवर्ट किया जाता है, शरीर भी शून्य किया जाता है, कोई कोई चीज काम नहीं करे। ब्लैक मैजिक में हर एक शरीर के पॉइंट आते हैं। अच्छा। हाँ, तो उस लड़के के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी शादी को 1 डेढ़ साल हो गए थे। तो उसकी सास ने या उस पे ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया कि उसका काम धंधा बंद हो गया, माइंड से वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद वो कहाँ पे काम कुम करवा के फिर थोड़ा बहुत खड़ा हुआ, तो फिर वापस उसकी सास ने उस पे ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया और उसको बंधवा दिया कि यहाँ कमर के नीचे से जो भी शरीर है उसका शून्य हो गया। जैसे पैरालाइज सिस्टम होता है ना, उस प्रकार से शून्य हो गया। तो उसका मैंने काम किया था। उसके काम में मेरे को टाइम तो काफी लगा था, क्योंकि काम पूरा ब्लैक मैजिक करके बंधवाया हुआ था। तो टाइम तो मेरे को काफी लगा था। तो उसका शरीर धीरे धीरे वो सुन्न होना बंद हुआ, उसका दिमाग काम करना चालू हुआ। तो उसका ब्लैक मैजिक काटने के बाद फिर उसको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया तेरे पे हुई अभी। तो आपने ब्लैक मैजिक खत्म करने के बाद कोई प्रोटेक्शन भी दिया ताकि कोई और नहीं कर सके हाँ, या कवच कोई बनता है ना। कवच बनता है? हाँ, कवच बनता है, जो कवच दिया हुआ था उनको। तो वो कवच वो अभी भी अपने गले के अंदर धारण करके रखते हैं। या हाथ का होता है, कमर का होता है, गले का होता है, अलग अलग प्रकार से कवच बनता है। कवच धारण करके रखते हैं। अभी उन दोनों का वापस, पति पत्नी का वापस मिलाप हो गया। आज उनके बच्चे भी हैं। पितृदोष के बारे में भी बताएं, पितृदोष क्या होता है और कैसे लगता है? पितृ दोष का मैं आपको बताता हूँ। पितृ दोष में ऐसा है कि एक तो अपने घर के पितृ होते हैं, जो अपन मानते हैं, पूजते हैं। इन पितरों में ऐसा होता है कि कभी कभी बाहर के पितर आ जाते हैं, अपना काम नहीं बनने देते वो।
फिर हमें कैसे पता लगेगा ये तो अब, क्योंकि हर कोई तो अपने अपने पितरों को ही मानता है, पितरों के नाम से हर कोई सब चीजें करता सब भी है। चीजें करता है। तो इसमें आपको बताऊं, अपने घर के जो पितर रहेंगे, जैसे अपने घर पे कोई भी शुभ कार्य होगा तो उसमें कोई अड़चने नहीं आएगी। शादी हो, विवाह हो, कुछ भी, बच्चे का कुछ भी, कोई भी शुभ कार्य हो, अपने अपने घर के पितर को मानते हैं अपन। सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से भोजन भी निकालते हैं कि ये मेरे पितृदेव को अर्पण। तो उनको अपन अर्पण करते हैं। जैसे अपने पितृदेव को अपन अर्पण कर दिया तो उस समय क्या होता है कि अपना पूरा काम, गतिविधि जो भी है, एकदम अच्छे से पूरा काम हो जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। इसमें क्या है, कभी कभी बाहर के पितर आ जाते हैं, ओपरी हवा बोलते हैं, बाहर के पितर आ जाते हैं। तो उनका क्या है कि खाली खाने से संबंध है, घर में कलह क्लेश रहना, झगड़ा करवाना, अपने पितर को अलग से रखना, अपन जो भोजन देते हैं वो उनको जाता है। तो फिर वो सभी काम उल्टे करवाता है, सीधे काम कुछ नहीं करवाएगा, हर एक काम को उल्टा ही करना है। फिर अपन जो काम मानो। हम अब इससे फिर इसका क्या रेमेडी है, कैसे पता लगेगा कि बाहर के पितृ हैं? कलेश होने से कलेश में भी होता है, जैसे अपन किसी को पूछते हैं, कोई ज्ञानी हो, उनसे पूछ लो। अच्छा। पूछने के बाद वो बताएंगे अपने घर के पितर के, बाहर के, उनका निवारण करवाओ। काफी ऐसा होता है, बहुत से बोलते हैं कि मेरी शादी हुई 2 महीने बाद डिवोर्स हो रहा है। कारण क्या है? आजकल जैसे जनरेशन है वो मानती ही नहीं नेगेटिविटी को। तो कोई एक आप उदाहरण देके कुछ बताएंगे कि आपने किसी यंग जनरेशन का, किसी का कोई ऐसा काम किया हो? हाँ, इसके बारे में आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। एक पंजाब का था, तो उसके परिवार में ऐसा था। पंजाब में लुधियाना के आसपास शहर है, वहां का था बंदा। तो कॉल आया, उसके माता जी का कॉल आया, गुरुदेव ऐसा ऐसा काम है, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, जहाँ पे फिक्स होती है वहां टूट जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, शादी टूट जाती है। मैं फिर देखा उनके बारे में, 5 दिन का प्रोसेसर हुआ। 5 दिन हमने क्रिया की। क्रिया करने के बाद उसमें हमको निवारण ये मिला कि उसी के परिवार में, उसी के ही परिवार में कोई लेडीज है, उन्होंने ऐसी चीज करवा के रखी है कि उसकी शादी नहीं हुई। जब उस चीज का हमने निवारण किया तब जाके पता चला कि ऐसा ऐसा भी है, ये चीज उनके परिवार में भी करवा रहे हैं। तो उसका काट आसानी से हो गया? उसका काट आसानी से तो नहीं हुआ, लेकिन 5 दिन लगा था। वो वशीकरण का ही किया हुआ था, उनका मोहिनी का ही। तो मोहिनी वशीकरण का काट करने में हमको पूरा 5 दिन लगा। 5 दिन में हम एक दिन उसके घर पे गए थे, बाकी हमारे आश्रम पे किया था पूरा काम। 5 दिन में बिल्कुल उनका एकदम सही हो गया। आज उनके लड़के बच्चे, भगवान की महाकाल की कृपा ऐसी है कि बहुत कुछ अच्छा है। ये तो चलो रिश्तों की बात हो गई, अगर किसी के काम पर किसी ने कुछ ऐसा करा रखा है तो उसका आपको कैसे पता लगेगा? ये भी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसके काम पर ऐसा है, जैसे हर इंसान का अलग अलग बिजनेस होता है। जैसे कोई कपड़े का व्यापार करता है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, कोई व्हीकल्स में है, कोई लाइन में है। तो इसमें क्या है कि जैसे बंदा काम कर रहा है, उसका काम जब ओपन करता है वो तो बहुत अच्छा चलता है, काम अच्छा चलता रहता है, गतिविधियां होती रहती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अचानक क्या है कि धीरे धीरे काम करते करते उनके काम में धीरे धीरे गिरावट आती है। अभी जो कपड़े का काम करता है वो ये सोचता है कि मार्केट डाउन है। इसमें मार्केट डाउन नहीं होता है। इसमें क्या है, किसी किसी चीज की जो अपने आस पड़ोस वाले होते हैं, या अपने घर वाले, या अपने खुद की भी बुरी नजर हो जाती है। तो ये बुरी नजर के कारण इसमें क्या है कि अपने काम पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। अपन बोलते नहीं है कि भाई छोटा बच्चा है, इसको अच्छे से खिलाने के बाद उसमें बोलते हैं कि इसमें नमक मिर्ची डाल करो, ये करो। अपनी खुद की भी नजर होती है उसमें, तो काम में भी बुरी शक्तियां होती है। या कोई पास वाला है, मान लो कि अपन ने नई दुकान खोली, पास वाले का दुकान पुराना है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आने के बाद अपने पास अच्छा माल है उससे, या अच्छी चीज है, तो अपनी दुकान उनसे ज्यादा चलने लग गई, तो वो भी कोई गलत प्रभाव कर सकता है। तो उसका काट भी हो जाता है? हाँ, उसका काट भी हो जाता है। कितने दिन लगते हैं? उसके काट में कम से कम भी 5 से 6-7 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि अलग अलग अभी कौन इंसान किस प्रकार से क्या चीज पहले आप करवा रहा है। देखेंगे सारा क्या हाँ, क्या प्रॉब्लम है। वो पहले चेक करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। इसमें अलग अलग चीज आती है, तो वो देखने के बाद ही पता चलता है। घर में भी ऐसे कुछ नेगेटिविटी फील होती है अगर घर में किसी के ऊपर, एक इंसान पे कराया है, बट क्या घर में भी कुछ ऐसी चीजें फील होने लगती हैं कि कोई नुकसान हो रहा है आपका, जिससे कि पता लगे कि नेगेटिविटी आपके घर में आई हुई है? हाँ, होता है ऐसा भी। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं गया हुआ था, मेरे आश्रम पे बैठा था, मेरे पास पहले कॉल आया था
तो मैं गया था जम्मू। तो जम्मू में क्या है कि एक बहुत अच्छा परिवार था, इतना अच्छा, पूरा अच्छा परिवार था, बढ़िया बिजनेस वगैरह सब चल रहा था। तो उनके परिवार में किसी ने कुछ ऐसा उनके घर पे कर दिया कि पूछो मत। ऐसी गंदी चीजें करती है ना कि वो चीजों का नाम लेना भी बेकार है। कॉल वगैरह आए, मैं बातचीत किया, मैंने देखा, उस चीज पे पूरा पढ़ा, सर्वे किया, फिर उनके यहाँ पे गया। मैं जाके मैंने देखा तो फिर वहां पे मेरे को लगे थे 15 दिन। तो 15 दिन में मैंने देखा उनके घर पे हवन वगैरह, शांति हवन, मोहिनी हवन, बहुत चीज चला था उनके घर पे। चामुंडा का भी हवन चला था, बहुत चीज चले थे, ऐसे ऐसे हवन चले थे कि वो चीज के अभी मैं टीवीटी के माध्यम से इतने लोगों को क्या क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे हवन मैंने वहां पे किए थे। तो उस हवन में मैंने देखा उनका जो परिवार का जो मेन सदस्य होता है, जैसे मेन सदस्य होते हैं दादाजी, दादी जी या पिताजी, जो भी होते हैं, तो उनके ऊपर एक ऐसी विद्या की हुई थी जिसको मुटकरण विद्या बोलते हैं। क्या होती है ये विद्या? ये विद्या होती है, इसमें एक इंसान को इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है कि वो धीरे 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 वो इंसान पूरा हो जाता है। अच्छा। उसका परिवार उस पे ही चलता है, तो वो क्या है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल में जाने लग जाएगा। ये विद्या बहुत खराब होती है। अभी वो हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके पीछे उसके परिवार वाले भी जाएंगे। तो एक इंसान के पीछे 10 आदमी भाग रहे हैं, क्यों? मेन गार्जियन हो गया तो उनका बिजनेस धंधा सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो वो चीज उस पर छोड़ी हुई थी, वो मैंने वहां से करके फिर शमशानी क्रिया से वो काम किया था। तो उसमें ऐसा था कि वो विद्या मैंने की थी उनके घर पे। तो उनके घर पे जो काले पुतले और जो किले नहीं आते दीवार में अपन ठोकते हैं, वह किले और काले पुतले उनके घर के आंगन के बीच में निकले, दबे हुए थे। दबे हुए थे। अभी वो बोल रहे हैं कि घर हमने खुद ने बनाया है यहाँ पे। उनका घर काफी पुराना है, उनके दादाजी परदादी ने, परदादा जी है, वो घर बनवाए थे। अभी उनके घर में वो चीज कहाँ से आई? अब ठीक हो गया सारा उनका? हाँ, उनका घर बिल्कुल अभी सुरक्षित हो गया। तो अभी आपने बहुत सारे हवन का जिक्र किया था कि आपने बहुत सारे हवन किए उनके यहाँ पे। कितने तरह के हवन होते हैं अगर किसी के यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो? देखो, इसमें ऐसा है कि अलग अलग विधियों का अलग अलग हवन होता है। जैसे अपन प्यार प्रेम पे लेते हैं, उसमें 6 से 7 प्रकार के हवन करते हैं, जिससे क्या है कि प्यार प्रेम उनका मिलाप हो जाए। किसी पे वशीकरण का है तो उसमें 11 से 15 प्रकार का हवन हो जाता है। किसी के व्यापार में है तो उनमें 8 से 9 प्रकार का हवन हो जाता है। किसी के घर पे प्रॉब्लम है तो उसमें 20 से 22 भी होता है। हो सकता है कि वही 20-22 की जगह हमको थोड़ा और भी बढ़ना पड़े, थोड़ा कम भी होना पड़े। सबकी प्रॉब्लम के अनुसार हर काम होता है। अभी आपने बताया था कि उनके घर में दबा हुआ था, दबा हुआ निकला, तो उन्होंने खुद अपने सामने घर बनवाया था। ऐसा कैसे हुआ कि कोई दबा गया बाहर से आकर? कैसे होता है ये? कोई क्या अपना जानने वाला ही दबा के जाता है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है कि अपना चाहने वाला दबाता है या बाहर से कोई आके दबाता है। जैसे अपना घर होता है, मेरा घर है या आपका घर, अपना घर तो आजकल क्या है कि जमाना ऐसा हो गया, घर पूरा बंद होता है, पैक होता है, चूहा भी अंदर नहीं आ सकता। तो उसमें क्या है कि वही चीज वो अपन रूहानी आत्मा यानी कि भूत प्रेत के अनुसार वो काम किया जाता है। जैसे शमशान में जाके मुर्दा जगाया जाता है। अच्छा। शमशान में मुर्दा जगाया जाता है, जिसमें क्या है कि मुर्दों में देखना पड़ता है कि भूतों में भी भूत होते हैं, अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं। तो उनका सरदार उठा के उनको किसी भी चीज का लालच देके फिर उनको वो चीज देके भेजा जाता है उसके घर पे। अभी भूत प्रेत क्या होती है? हवा चीज होती है, तो दिखता भी नहीं है। दिखता है। कई कई इंसानों में आपने ऐसे सुना होगा कि इसमें चुड़ैल का साया है, इसमें भूत है, वहां पे झाड़ा लगवाने हैं, वहां पे फुकवाने जाते हैं, वहां पे उदाहरण करने जाते हैं, ये करते हैं। होता है चीज, भूत प्रेत सब होते हैं, अपने को नहीं दिखते हैं। अच्छा। आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि सब इंसान की अलग अलग गतिविधियां होती है ना, उसके प्रकार से होता है। भूत प्रेत होते हैं तो वो काम भूतों द्वारा करवाया हुआ था। तो भूत ने जाके दबाया? हाँ, भूत होती है हवा, तो हवा तो कहीं से भी घुस सकती है, दरवाजे के नीचे से भी जा सकती है। तो उसके द्वारा वो काम हुआ था। फिर ये काम करवाने के बाद क्या है कि उनको ऊपर बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर वो भूत यहाँ आता है, फिर उनको जो बोला हुआ रहता है उसकी मन की इच्छा जो भी वो मांगते हैं। जैसे उनको इच्छा में आता है, जैसे वो मिठाई के बोल दिया कि भाई मेरे को ये 20 किलो लड्डू ला दो, मैं ये खाऊंगा, ऐसा करूंगा। या उसने बोल दिया मैं 4 दिन आजाद घूमना चाहता हूँ, या उसने बोल दिया भाई मैं घूमना चाहता हूँ, तो वो सब उसी से होता है। फिर उसको क्या है कि वो वापस वहीं पे सुला देते हैं। तो वो चीज प्रक्रिया, उसको सुलाने के बाद वो प्रक्रिया
खड़ी हो जाती है। सो उनके घर पे वो चीज़ दबाई थी। वो प्रक्रिया खड़ी होने के बाद उनका घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये काम सब भूतों से होता है फिर। तो अभी आपने इतना भूत के बारे में बताया, आपने खुद ने भूत देखे हैं अभी? कैसे होते हैं? हाँ, आम इंसान जैसे होते हैं। आम इंसान जैसे दिखते हैं। हाँ। आजकल लोग शमशान घाट में जाकर रील्स भी बना रहे हैं। अभी एक रील भी थी कि उसमें एक लड़की डांस कर रही है चिता के आगे। तो क्या ये ऐसा करना ठीक रहता है? कोई भी गलत कार्य मत करो, उसका गलत परिणाम हो सकता है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ जाके ऐसी रील्स बनाना, ये करना, डांस करना, ये गलत काम बिल्कुल भी मत करो। इसमें गलत प्रभाव ही पड़ना है।